काश मैंने सासू माँ का कहा मान लिया होता। नीतिका बेटा, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सच्चाई का सिला लोग गलत तरीके से दें। तुमने अभी तक भी कितना कुछ किया है अपनी माँ और भाभी के लिए। अब तो जज की भी संभालने जा रही हो। मेरी मानो बेटा, तो अब उन्हें काम संभालने दो। आजकल तो हर काम के लिए काम वाली मिल जाती हैं। फिर तुम क्यों परेशान होती हो? सास अंबाजी ने अपनी बहू से कहा। मम्मी जी, वो मेरी माँ का घर है और मेरी भाभी मेरी बहुत इज्जत करती हैं। वो अच्छे से समझते हैं जब मैं उनके साथ अच्छा करने जा रही हूँ तो वो मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे। मेरा भाई भी मुझे बहुत मानता है। मैं उस घर की राजकुमारी हूँ। मजाल है कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत सोच भी ले। बड़े घमंड से नीतिका ने अपनी सास को बोला। नीतिका की शादी को 1 साल होने वाला है और वो जब चाहे अपने मायके पहुंच जाती है। सास रोक टोक नहीं करती, मगर अनुभवी थी। उन्होंने नीतिका की भाभी से 1-2 बार बात की तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ सोच समझकर ही वो अपनी बहू को सलाह दे रही थी, लेकिन सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ सास बहू के लिए कुछ बोले तो समझ नहीं आता, मगर कहते हैं ना, इंसान ठोकर खाकर ज़रूर सीखता है। शायद नीतिका को भी ठोकर खाकर ही सीखना था। हालांकि उसकी सास ने पूरी कोशिश की थी कि वो उसे बचा सके, मगर होनी को कौन टाल सकता है। माँ विद्या जी अकेली हैं और अकेली कैसे संभालेंगी। यही सोच नीतिका अपने मायके आ गई और सारा काम संभाल लिया। किसी काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे बढ़ बढ़कर अपनी भाभी के लिए हल्का पौष्टिक खाना बनाया। अजवाइन वाला गर्म पानी, बच्चे की मालिश और रात में जाकर देखभाल करना। कुल मिलाकर उसने अपनी भाभी को पूरी तरह एकदम आराम देने की कोशिश की। साथ में रसोई भी पूरी संभाल ली थी, मगर सारे लोग तो वो नहीं खा सकते थे। साथ में तरह तरह का पकवान भाई मम्मी पापा के लिए बनाती रही। 1.25 महीने बाद सूरज पूजा का कार्यक्रम हुआ। सब अच्छे से निपट गया। भाभी नंदिनी ने अपने मायके वालों को अच्छा सामान, साड़ियाँ अपनी बहन को अलग से नेक दिया। भाई को भी कपड़े दिए, खूब अच्छी विदाई करी। ऋतिका सोच रही थी कि भाभी जब अपने मायके वालों के लिए इतना कर रही हैं, फिर उन्हें तो पता है कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया। और फिर ससुराल जाऊंगी तो यूं खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगी। ज़रूर मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट सोच कर रखा होगा। देखना, अपनी सास को बताऊंगी। अच्छाई के बदले सिर्फ अच्छाई ही मिलती है, ना कि मन में यही सोच रही थी। सोच सोच नीतिका इतरा रही थी। 2 दिन बाद नीतिका के जाने का समय हो गया। उसने माँ से पूछा, नंदिनी भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? बहू अपने कमरे में सो रही है। अरे माँ, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं आज जाने वाली हूँ? हाँ, उसे पता है। शायद बेचारी की तबीयत ठीक नहीं होगी। तू तो जानती है ना, बच्चा रात भर रोता है। ठिठकते हुए माँ ने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भाभी से जाकर मिलकर आती हूँ। जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुँची, ये क्या नंदिनी, तुमने नीतिका के लिए साड़ी भी नहीं खरीदी और उसे कोई विदाई भी नहीं दे रही, और अपने मायके वालों को भर भर के सामान दिया है, ऐसा क्यों? सुनो जी,
मेरे मायके वाले पक्ष कपड़ा, गहने, मेरे और मुन्नू के लिए कितना सामान लाए थे। अगर उन्हें विदाई नहीं करती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। और दीदी ने ऐसा भी क्या कर दिया। महीने भर से तो यहीं पड़ी हैं, खाती रहती हैं और आपकी तनख्वाह भी इतनी कहाँ है। मेरे ऑपरेशन, बच्चों के खर्चे, पूजा और उनके आने की वजह से यहाँ खर्चा कितना बढ़ गया। अब क्या पूरा घर ही लुटा दूँ आपकी बहन पर। रुपया पैसा घर में है या नहीं, बस चली आती हैं। आपको पता है कितना काजू बादाम ख़त्म हो गया। दूध तो 3 किलो आ रहा था रोज़। अभी मैंने हिसाब देखा तो 2 महीने में बजट पूरा हो चुका है आपका। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे संभालूं रसोई का बजट। अब आप क्या चाहते हैं, मुन्ने के लिए आया रुपया सोना चांदी उन्हें उठाकर दे दूं? उन्हें फिर कभी दे देंगे, जेब में नहीं है, खाने और भाई को लुटाने की पड़ी है। ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो लाड प्यार में आकर अम्मा बाबूजी आधी जायदाद ही उनके नाम कर जाएं। तुम तो वैसे ही ठन ठन गोपाल हो, क्या करोगे। शादी में पहले ही बहुत खर्चे कर चुके, इसलिए कहती हूँ ज़्यादा मोह में ना पड़ो, दूर का दुआ सलाम रखो। बड़ी बेरुखी से नंदिनी अपने पति से बोली, मगर बहन को अभी खाली हाथ कैसे भेज दूँ। अरे जैसे भी है वैसे ही भेज दो, हाथ जोड़ते हुए बोली। नहीं, तुम ठीक नहीं कर रही। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। हाँ तो किसने कहा था मेरे लिए कुछ करने को। किसने कहा था उन्हें आगे आगे नाचने को। मैंने तो फ़ोन करके नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्ज़ी से आई थी। अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी हैं, शर्म तो उन्हें होनी चाहिए। एक बार भी अपने सास ससुर और पति के बारे में नहीं सोचती। दिन भर मायका, इतना मोह भी अच्छा नहीं है। ऐसे लांछन अपने ऊपर लगती नीतिका के कानों में से मानो खून आने लगा। उसने तो भला करने की सोची थी, मगर ये क्या भाभी ने उस पर और उसकी मेहनत पर उल्टा कीचड़ उछाल दिया। सासू माँ शायद यही समझाना चाहती थी कि बिना बुलाए अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं बिन बुलाए जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए उन्होंने मुझे आगाह किया था और मैं मूर्ख, कुछ समझ नहीं पाई। नीतिका की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी सास की एक एक बात याद आ रही थी। मम्मी जी ने सही कहा था, उतना ही करो जितना ज़रूरी हो। हद से ज़्यादा किसी के लिए समर्पित होने से वो आपको बेवकूफ़ ही समझता है। सोचता है ज़रूर इन्हीं की कोई ज़रूरत होगी, या लगता है हमसे रुपया पैसा लूटेगी, हमारा फ़ायदा उठाएगी। छी, ऐसी गंदी सोच। और मैं मत मारी अपने भाई भाभी भतीजे के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठी हूँ। रोहन ने भी कितनी बार कहा आ जाओ। 1.25 महीने वो भी मेरे लिए कितना परेशान थे, और मैंने ऐसे लोगों के लिए अपने अजीज लोगों का दिल दुखाया। सोच वापस दरवाजे से मुड़ गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। माँ पिताजी चाह कर भी कुछ न कर पाए और अपनी बेटी को कुछ नोट मुट्ठी में दबाकर हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा माफ़ करना। इतना मजबूर भगवान किसी माँ बाप को ना बनाए कि वह अपनी बेटी को इज्जत ना दिला पाए।
उनका इतना बोलना था कि रितिका ने बोला, ड्राइवर गाड़ी बढ़ा दो। गाड़ी चल पड़ी। रितिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। जीवन ने अच्छाई का बहुत अच्छा सबक दिया था। तुरंत उसने बाजार में दुकान पर गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर से बोली, 2 किलो लड्डू 2 किलो नमकीन लेकर आओ। तब तक मैं साड़ी की दुकान से 2 साड़ी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में अपनी ससुराल पहुँच गई। जैसे ही हॉल में पहुँची, सास उसे देख बहुत खुश होते हुए बोली, आ गई बेटा, कैसा रहा कार्यक्रम? उसने बहुत सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए बोला, देखिए माँ जी, मेरी भाभी ने कितना कुछ दिया है और आपके लिए साड़ियाँ भिजवाई है। मेरे लिए तो सोने का हार दे रहे थे, मैंने ही मना कर दिया। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम हो तो बता दीजिएगा, बोल चली गई। अम्बा जी बहुत अनुभवी महिला थी। उन्होंने सारे सामान को देखा तो पास के बाज़ार का पता था। उन्हें समझने में ज़रा भी देर ना लगी कि बहू ने ये सब खुद खरीदा है। उन्हें अच्छी तरह पता था, आजकल प्रेम भाव आत्मीयता की कोई कीमत नहीं। आजकल अपने हों या पराए, सभी यही सोचते हैं। आपने उनकी मदद या उनके साथ इसलिए है क्योंकि आपको किसी प्रकार का लालच है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।